देखते देखते निकम्मा होता चले जा रहा है। आप उसको खिला रहे हो, पिला रहे हो, आप उसको नई नई चीजें दे रहे हो, बार बार उसकी आप मदद करते जा रहे हो, लेकिन वो काम नहीं कर रहा है। यही आपने इन नेताओं के साथ किया है। आपने निकम्मे नेता बना दिए, आदत एकदम बिगाड़ दिया इनको। आपने इनकी आदत ये डाल दी कि हम तो आपसे कुछ पूछेंगे नहीं, आप चाहे सड़क ना बनाएं, स्कूल ना बनाएं, हमने तो पूछना ही नहीं है। चुनाव के समय आओगे, हमारे जज्बातों को उभारोगे, हमसे धर्म की बात करोगे, जाति की बात करोगे, हम आगे बढ़ा देंगे। अब इतनी बुरी आदत डाल दी है दशकों से आपने, आदत तोड़ोगे कब? देखिए, आपके पूर्वजों ने आजादी की लड़ाई लड़ी, आपके पूर्वजों ने, किसी ने उनका धर्म नहीं पूछा, किसी ने उनका धर्म नहीं पूछा। हिंदू मुसलमान ने कंधे से कंधा लगाकर अंग्रेजी साम्राज्य को देश से निकाल दिया। एक देश, एक नया देश बनाया भारत, एक संविधान दिया। ये किसानों ने किया, गरीबों ने किया। देश का एक एक जन जन इकट्ठे होकर महात्मा गांधी जी, नेहरू जी, पटेल जी, इन सब व्यक्तियों के साथ, महान व्यक्तियों के साथ संघर्ष करके आजादी दिलवाए। क्या इसलिए आजादी दिलवाई कि आपके बच्चे 21वीं सदी में बेरोजगार रहे? क्या इसलिए आजादी दिलवाई कि आपकी जो बहनें हैं, बेटियां हैं, बीवियां हैं, वो सड़क पर चलने से उनको डर लगता है कि कोई अत्याचार न कर ले उन पे? क्या इसलिए आजादी दिलवाई कि यहाँ कोई उद्योग न बने? क्या इसलिए आजादी दिलवाई कि आप वहीं के वहीं रहें और आपकी कोई तरक्की नहीं हुई? नहीं ना। आजादी आपको इसलिए दिलवाई ताकि आप आत्मनिर्भर हो पाए, सशक्त हो पाए, अपने पैरों पे खड़े हो पाए। इसीलिए पंडित नेहरू जैसे जो शख्स थे, जिन्होंने बड़े बड़े उद्योग बनवाए, BHEL, HAL, NTPC, ITI जैसे उद्योग बनवाए, क्योंकि उन उद्योगों से रोजगार मिलता, उन उद्योगों से रोजगार मिलता, देश के नौजवान सक्षम होते, आगे बढ़ते। और कई दशकों के लिए ये चला, नए उद्योग बनाने का काम हुआ। राजनीतिक दल के नेता आपके सामने आए तो उन्होंने आपकी काम की बात की। कभी कभी आप नाराज हुए उनसे, आपको लगा कि काम नहीं कर रहे हैं, चुनाव में आपने उनको लौटा भी दिया, उनको फिर से समर्थन नहीं दिया। लेकिन कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में ये सिलसिला बंद हो गया। जैसे मैंने कहा, धर्म और जाति की राजनीति उभरी। अब उसके नतीजे क्या हैं? नतीजे ये हैं कि प्रदेश की सरकार 12 लाख सरकारी पद खाली रखे हुए हैं 5 सालों से। उनको मालूम है भर के क्या करेंगे, कोई जरूरत ही नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, तो खाली रख दिए। तमाम नौजवान बेरोजगार खड़े हैं, पद खाली पड़े हैं, रोजगार नहीं दिया। जो BHEL, NTPC, HAL जैसी बड़ी बड़ी संस्थाएं जो कांग्रेस की सरकारों ने बनाई, यहां लाने की बात छोड़िए, जो अच्छी संस्थाएं लगी हुई थी उनको बेच डाला। किसे बेचा? अपने अमीर उद्योगपति दोस्तों को। तीसरी जगह जहां से रोजगार आ सकता था, किसानी, खेती और छोटे दुकानदार, छोटे व्यापारी, किसान को आपने खत्म कर डाला। ऐसे कानून ला रहे थे ये लोग कि किसान करे मेहनत, किसान का खून पसीना, और फायदा उठाए उनके बड़े बड़े उद्योगपति मित्र। किसान को उपज का दाम नहीं मिल रहा, खाद नहीं मिल रही, बिजली की बड़ी बड़ी बिल भरनी पड़ रही है, कमा ही नहीं पा रहा, रोजगार क्या दिलवाएगा अपनी खेती में? छोटा दुकानदार परेशान है। GST, नोटबंदी, इनकी नीतियों को देखिए, सब आपकी कमर तोड़ने की नीतियां,
आपको बड़ी बड़ी राष्ट्रवाद की बातें कि काला धन सब वापस आ जाएगा, ये एक राष्ट्रवादी कदम है। कुछ काला धन वापस नहीं आया, लेकिन आपकी जो कमाई है वो जरूर खत्म हो गई। तमाम ऐसे बिजनेस हैं छोटे छोटे जो रोजगार दिलवा सकते थे, मैन्युफैक्चरिंग के यूनिट, छोटे छोटे कारोबार सब बंद करने की कगार पे आ गए हैं। महिलाओं की स्थिति खराब है। महिलाओं के लिए आज जो सरकार है उसी धारणा को लेकर कि कुछ करने की जरूरत नहीं है। उनकी सबसे बड़ी महिलाओं की स्कीम क्या है? एक गैस सिलेंडर मुफ्त पकड़ा दिया। एक गैस सिलेंडर मुफ्त पकड़ा दिया, जिम्मेदारी खत्म। सोचते कि चलो वोट आ जाएगा, महिलाओं के से महिला तो सबसे जज्बाती होती है, उसको धर्म के बारे में, जाति के बारे में उसकी जज्बातों को उकसा के वोट तो मिलना ही है। एक गैस सिलेंडर भी दे देते हैं मुफ्त में, इससे और थोड़े वोट मिल जाएंगे, बात खत्म। तो ये जो धारणा है इनके मन में, ये जो बुरी आदत जो आपने डलाई है, इसका नतीजा ये हुआ कि इन्होंने ना रोजगार दिलवाने का काम किया, ना किसान को मजबूत करने का काम किया, ना छोटे दुकानदारों और व्यापारियों को मजबूत करने का काम किया, और ना मेरी बहनों को मजबूत करने का काम किया। लेकिन आज भी मंच पर खड़े होकर कह रहे हैं कि हम ही जीतेंगे, अरे हम ही सरकार बनाएंगे। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी को देखिए, कहती है कि इनको हराएगी। अरे मैं पूछना चाहती हूँ, कोई ऐसा जंग है इस पूरे विश्व के इतिहास में जो बगैर लड़े जीता गया? सीए एनआरसी हुआ, मुझे याद है मैं बिजनौर गई थी, वहां दो लड़के अनस और सुलेमान को मारा गया था। मैं उनके परिवारों से मिलने गई। अनस दूध बेचता था अपनी गली के पीछे, छोटा सा उसका ठेला था, उस पे दूध बेच के अपनी